हेलो जय हिंद साथियों, एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है नए वीडियो में। उम्मीद है आप अपनी पढ़ाई लिखाई से काम को अच्छे से सुचारू रूप से कर रहे होंगे सुपर टीट की तैयारी को। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये हमारी जियोग्राफी आप देखेंगे। पर्यावरण के अंतर्गत आपके 10 महत्वपूर्ण अंकों के सुपर टीट में आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है प्रश्न। तो उसी की हमने ये सीरीज चला रखी है पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के हिसाब से। तो इससे पहले हमने आप देखेंगे 3 वीडियो डाली हुई है, तो जहाँ पे हमने आपको सीक्वेंस में सिलेबस के हिसाब से आपको बताया है। तो आपने नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिए। आप अंतिम वीडियो में हमने आपको भारत के भौगोलिक भौतिक प्रदेशों के बारे में बताया, जिसमें भौतिक प्रदेश देखेंगे आपके 4 भागों में बांटे गए हैं। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदान के रूप में, प्रायद्वीपीय भारत एवं प्रायद्वीपीय पठार के रूप में, तटवर्ती मैदान एवं द्वीप के रूप में, और उसके बाद मरुस्थल के रूप में। इन 4 भागों में बांटा गया है और इसको हमने मैप के हिसाब से आपको बताया कि पर्वत किसे कहेंगे, पठार किसे कहेंगे, मैदान किसे कहेंगे। यहाँ तक हो गया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हिमालय की उत्पत्ति के कारण, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर हिमालय की उत्पत्ति की बात करें तो आप देखेंगे हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आपके देखेंगे कई मत हैं। आपके इसमें कई मत दिए गए हैं, लेकिन जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका जो सिद्धांत है आपका वो प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत हो जाता है। तमाम मनोवैज्ञानिकों ने आप देखेंगे सिद्धांतकारों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, लेकिन प्रमुख सिद्धांत यही आता है। इसी से आपके प्रश्न भी बनते हैं और यही पूछता भी है, जो प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देखेंगे इसके अंतर्गत आपका ये बताया गया है कि इसके अनुसार महाद्वीप स्थिर नहीं है। जी हाँ, जो आपके महाद्वीप हैं पांचों, आप देखेंगे वो स्थिर नहीं है। इसी के अंतर्गत आपका बताया गया है, बल्कि गतिक अवस्था में है। जबकि आप देखेंगे महाद्वीप स्थिर नहीं है, गतिक अवस्था में है। गतिक अवस्था में होने के कारण यह एक दूसरे महाद्वीपों से आप देखेंगे टकराते रहते हैं। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे, ये गतिक अवस्था में रहेंगे तो आप देखेंगे टकराते रहेंगे, कभी दूर दूर तक जाएंगे। जैसे मान लीजिए कभी पास पास आ जाते हैं, कभी वही देखेंगे आप दूर दूर चले जाएंगे, फिर कभी आप देखेंगे सामान्य रूप से आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये अपना गति करते रहते हैं। तो इसी को हम आप देखेंगे प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत कहते हैं। तो आप इसे समझिएगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए आगे इस मैप के हिसाब से देख लेते हैं। यहाँ से आपका हिमालय का निर्माण की, हिमालय की उत्पत्ति का कारण आप इस नक्शे से ही समझ जाएंगे। ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, तो आप इसमें अच्छे से एक बार देख और समझ लीजिए। आप देखेंगे सबसे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि आदिकाल में, सबसे प्राचीन समय में, करोड़ों वर्ष पूर्व, आप देखेंगे पृथ्वी एक फेजिया के रूप में हुआ करती थी, जिसमें सभी आपके महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। तो उससे टेटिस सागर बीच में से काटता था, जिसके बाद 2 भागों में पृथ्वी बट गई, आपका अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो ये आपने, उम्मीद है वो वीडियो देखी होगी, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद अगर वही यहाँ पे बात करें तो आप देखेंगे कि एक यूरेशियन प्लेट है और एक आपका भारतीय प्लेट है। ये महाद्वीप जो आपके हिमालय के क्षेत्र है वहाँ की हम बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे एक यूरेशियन प्लेट और जो भारतीय प्लेट है, इसी के बीच में आप देखेंगे टेटिस सागर जो आपका है उस समय विद्यमान था, उस समय था यहाँ पे। तो आप देखेंगे टेटिस सागर में पानी ही नहीं था, पानी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे रेत के कण थे, कंकड़ थे, बालू था, पत्थर था इत्यादि, ये सब इसमें भरा हुआ था। और वही आप जब देखेंगे, जब दोनों प्लेटें गतिमान अवस्था में थी, ये तो आपको पहले ही बताया। तो जब दोनों प्लेटें गतिमान अवस्था में थी तो ऊपर वाली का, ऊपर यूरेशियन प्लेट में जितनी भी आपकी नदियां हैं उसका पानी का बहाव आप देखेंगे टेटिस सागर में होता था, और जो भारतीय प्लेट की नदियां हैं इसका भी बहाव इसमें होता था। तो इसके आपस में टकराने के कारण आप देखेंगे आज भी टकराते रहते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि हिमालय की कभी ऊंचाई आप देखेंगे 8,848 किलोमीटर बताता है, कहीं 2 किलोमीटर बढ़ के बताता है। तो इसी के कारण वो बढ़ जाता है। जब दोनों ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जो टेटिस सागर में आपका मलबा है, रेत कंकड़ बालू पत्थर है, नीचे तली में जमने लगता है, तो धीरे धीरे ये उद्यमान होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे आपका जो हिमालय है उसका निर्माण यहाँ पे हुआ है। तो यही आपका ये टेटिस सागर कहा जाता है। वही आपको पहले ही बताया कि तल में अवसादों का जमाव हो जाता है तो वो बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे वो हिमालय का रूप ले लिया। उसके बाद
तैतीस सागर के तल में वृद्धि होने लगी, जिसे भूसन्नति कहा जाता है। आपसे ये भी महत्वपूर्ण, अगर आपसे पूछे कि भूसन्नति किसे कहा जाता है, तो जो तैतीस सागर था उसके तल में वृद्धि होने के कारण जो मलबा ऊपर आ जाता है, तो उसी को आप भूसन्नति कहते हैं। तो आप यहाँ पे इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा, समझ आ गया होगा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो यही आपका एग्जिट कारण है, बस आप इतना समझ लीजिए, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आइए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंटों को देख लेते हैं। तो इसमें आप ये देखिए कि हिमालय की उत्पत्ति आज से करोड़ों वर्ष पूर्व सोनोजोइक अल्प थी। आप ये समय है, समय काल है। आप विस्तृत रूप से गहन अध्ययन करेंगे तो उसमें आप इस सोनोजोइक काल के बारे में आपको समझ में आएगा। तो हिमालय की उत्पत्ति आज से करोड़ों वर्ष पूर्व आप देखेंगे सोनोजोइक काल में हुई थी। यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के मध्य में स्थित तैतीस सागर के अवसाद में उठान के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। जैसा मैंने पहले ही आपको नक्शा के हिसाब से, मैप के हिसाब से समझा को वहाँ पे बताया, तो इस प्रकार से उसका निर्माण हुआ। आइए वही और एक पॉइंट देख लेते हैं। तो देखेंगे कि तैतीस सागर में यूरेशियन प्लेट एवं भारतीय प्लेट के प्रवाहित होने वाली नदियाँ अपने साथ बहाकर लाए गए अवसाद जैसे रेत, कंकड़, बालू, पत्थर आदि का तैतीस सागर की तली में अवसाद जमा करती हैं, जिसके कारण आप देखेंगे तैतीस सागर के तल में वृद्धि हो जाती है, जिसे भूसन्नति कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये है। आइए वही और पॉइंट को देख लेते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि हिमालय के अंतर्गत आप देखेंगे एक पर्वत नहीं है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है, हिमालय आप देखेंगे, हिमालय एक पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्सनल एक आपका पर्वत नहीं है। तो यही यहाँ पे कहना चाहता है कि हिमालय के अंतर्गत एक पर्वत नहीं है, बल्कि कई सारी पर्वत शामिल हैं। इसीलिए हिमालय को पर्वत श्रेणी कहा जाता है, जैसे पहले ही मैंने आपको बताया। वही आइए अगले पॉइंट को देख लेते हैं। तो हिमालय पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई आप देखेंगे 5500 से 6000 मीटर के मध्य है। ये भी महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगर औसत ऊंचाई पूछे तो 5500 से आपका 6000 मीटर है, ये महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए सबसे पहले कि हिमालय पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी के बाद विश्व की सबसे दूसरी आप देखेंगे लंबी पर्वत श्रेणी है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए जो विश्व का आपका एंडीज पर्वत श्रेणी है वही पूरे विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी की श्रेणी में आता है। अगर वही एशिया में आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि हिमालय जो पर्वत श्रेणी है वो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। अगर वही आपकी हिमालय की लंबाई कभी पूछ दे तो आप देखेंगे ये 2500 किलोमीटर होता है। आप इसे भी यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण है। परीक्षा में आप देखेंगे यहाँ से डायरेक्ट आपको प्रश्न देखने को मिलता है। उसके बाद वही आगे एक और पॉइंट की बात कर लें तो आप देखेंगे हिमालय नवीन मुड़दार वलित पर्वत का उदाहरण है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर वलित पर्वत का उदाहरण आपसे पूछे तो आप वहाँ पे बेझिझक हिमालय लगा देंगे, आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो समझ में आई होगी। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ ये आपको समझ में आया होगा। तो आप देखेंगे कि सुपर टेट के सिलेबस में आपको इतने के अंदर से ही आपको यहाँ से प्रश्न बनने हैं और आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। आप देखेंगे यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराव के कारण जो वहाँ तैतीस सागर बीच में था उसके मलबे के ऊपर उठने के कारण आप देखेंगे कि हिमालय का निर्माण हुआ है। वर्तमान समय में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी आप देखेंगे ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से टक्कर करती रहती हैं। तो इसी कारण आपने कभी कभी सुना होगा कि 8848 जो आपका मीटर पर्वत की ऊंचाई है कभी कभी वो बढ़ के 50 हो जाता है। तो इसी कारण हो जाता है, जब ये आपस में टकराते हैं तो धीरे धीरे मलबा नीचे तली में जमा होता है और ऊपर की तरफ उठता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे आपका हिमालय का निर्माण हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बात समझ में आई होगी। तो इसके आगे वाला पार्ट जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।